हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 11 गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट फर्स्ट। टॉपिक है अधिगमकर्ता द्वारा आत्मसम्मान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय लर्नर्स। जैसे जैसे बच्चों में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनमें मूल्यांकन की योग्यता में भी वृद्धि होती है। वे केवल अपना ही चित्रण नहीं करते हैं अपितु अपने गुणों, विशेषताओं एवं योग्यताओं आदि का मूल्यांकन भी करना शुरू कर देते हैं। अतः आत्मसम्मान आत्मा का ही एक पक्ष है। यह आत्मा का मूल्यांकनात्मक पक्ष है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार एवं सामाजिक परिस्थितियों में इसका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे इसी रूप में परिभाषित किया है। सैफर एवं कीप के अनुसार आत्मसम्मान का आशय किसी व्यक्ति में उसके आत्म से संबंधित गुणों के मापन पर आधारित उसकी योग्यता के आत्म मूल्यांकन से है। कुन एवं मीटर के अनुसार आत्मसम्मान का आशय स्वयं को एक उपयोगी व्यक्ति मानने, स्वयं का अनुकूल मूल्यांकन करने से है। सेल्फ एस्टीम मीन्स रिगार्डिंग वन सेल्फ एज ए वर्थवाइल पर्सन, ए पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आत्मसम्मान किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यताएं एवं विशेषताओं के बारे में मूल्यांकनात्मक व्यवहार से है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। आत्मसम्मान आत्मा का ही एक पक्ष है। यह आत्मा का मूल्यांकनात्मक पक्ष है। इसका तात्पर्य स्वयं की योग्यताओं के बारे में निर्मित धारणाओं से है। आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वयं की विशेषताओं के मूल्यांकन पर आधारित है। लोग प्रायः धनात्मक आत्म मूल्यांकन करते हैं। आत्मसम्मान के स्तर, लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। सामान्यतः आत्मसम्मान की भावना को वस्तुपरक बनाए रखना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना की दृष्टि से बच्चों या वयस्कों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इन्हें उच्च हाई एवं निम्न लो आत्मसम्मान स्तर कहा जाता है। इनकी विशेषताएं हैं, यहाँ हम एक तालिका बनाएंगे और उसमें देखेंगे। पहली तालिका में होगा उच्च आत्मसम्मान हाई सेल्फ एस्टीम और दूसरी में निम्न आत्मसम्मान लो सेल्फ एस्टीम। ये तालिका ब्राउन द्वारा 1998 में दिया गया था। तो पहले हम देखते हैं उच्च आत्मसम्मान। उच्च आत्मसम्मान वाला बच्चों में संतुष्टि स्तर उच्च होता है। उन्हें अपनी अच्छाइयों का ज्ञान रहता है। वे कमियों को स्वीकार करते हैं। वे कमियों को दूर करने के प्रति आश्वस्त होते हैं। वे अपनी विशेषताओं तथा क्षमताओं के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब हम देखते हैं निम्न आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। निम्न आत्मसम्मान के बच्चों में संतुष्टि स्तर निम्न होते हैं। वे अपनी कमियां कम ही मानते हैं। उनमें अपनी कमियों को दूर करने की इच्छा कम होती है। उनमें जो क्षमता या कौशल होता भी है उसका प्रदर्शन द्वारा ही कर पाते हैं। वे स्वयं के बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं। आत्मसम्मान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सहज, सार्थक एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को अपनी विशेषताओं, योग्यताओं, गुण एवं दोष का सही मूल्यांकन करना चाहिए। अपने बारे में अनावश्यक अच्छी धारणाएं बना लेना या नकारात्मक धारणाएं ही बना लेना दोनों ही स्वस्थ जीवन एवं स्वपोषित जीवन की दृष्टि से अवांछित है। यही बात बच्चों के लिए विषय में भी लागू होता है। अतः बच्चों को समुचित आत्मसम्मान के विकास के लिए ही प्रेरित, प्रशिक्षित तथा निर्देशित करना चाहिए। बच्चे आत्मसार्थकता की भावना कैसे विकसित करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल्बी ने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, जो बच्चे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं वे स्वयं के बारे में अनुकूल धारणा विकसित करते हैं। वे अपना मूल्यांकन अधिकाधिक धनात्मक रूप में करते हैं। इसके विपरीत असुरक्षा की भावना से ग्रसित बच्चे स्वयं के बारे में धनात्मक नहीं बना पाते हैं या कम बन पाते हैं। अर्थात वे अपने बारे में कैसे क्रियात्मक मॉडल निर्मित करते हैं उसी पर आधारित वे अपने बारे में धनात्मक या नकारात्मक धारणा बनाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। एक उदाहरण में 4 से 5 वर्ष के बच्चे से पूछा गया कि
क्या तुम इस खिलौने को पसंद करते हो? क्या यह एक अच्छा बालक या बालिका है? बच्चे के उत्तर का विश्लेषण करने पर पता चला कि जिन बच्चों को अपनी माता से अधिक स्नेह प्राप्त था उन्होंने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की, परंतु जिन्हें कम स्नेह प्राप्त था उनमें अनुकूल धारणा कम पाई गई। इतना ही नहीं, जिन्हें माता पिता दोनों का लगाव प्राप्त था उनमें आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक पाई गई। यह पाया गया कि 4 से 5 वर्ष की आयु में जो धारणा बच्चों में बन जाती है उसमें आगामी वर्षों में स्थिरता भी प्रदर्शित होती है। उपयुक्त समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बच्चों में 4 से 5 वर्ष की अवधि में आत्मसम्मान की भावना विकसित होना शुरू हो जाती है। इसमें परिवार से अनुभूत स्नेह तथा प्राथमिक अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात वे बच्चों को कैसे मूल्यांकित करते हैं तथा कितना प्रोत्साहित करते हैं। आत्मसम्मान के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। जहाँ तक बच्चों के आत्मसम्मान के घटक का प्रश्न है वह वयस्कों से काफी भिन्न होता है। वयस्क लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं द्वारा प्रदर्शित अच्छाइयों एवं कमियों को संयुक्त करके देखते हैं। इसके विपरीत बच्चे यह देखना चाहते हैं कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कितनी स्वीकार्यता प्राप्त है, लोग उन्हें कितना पसंद या नापसंद करते हैं। हार्टर ने बच्चे के आत्मसम्मान में निहित घटकों की व्याख्या हेतु एक अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया है। इन्होंने बच्चों पर आत्म प्रत्यक्षीकरण मापनी प्रशासित किया। इसमें 5 क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न थे जिन्हें हम नीचे प्रस्तुत करते हैं। हार्टर के 1996 अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 4 से 7 वर्ष के बच्चों ने प्रायः अतिरंजित आत्मसम्मान का प्रदर्शन किया। कुछ विद्वानों का मत है कि बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें। उनकी प्रतिक्रिया वास्तविक ही हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि उनका आत्म मूल्यांकन पूर्णतः मिथ्या होता है, क्योंकि बच्चों द्वारा आत्म मूल्यांकन तथा शिक्षकों द्वारा उनके मूल्यांकन में औसत सहसंबंध पाया जाता है। वे अपनी अच्छाइयाँ बढ़ा चढ़ाकर गिना सकते हैं, परंतु वह पूर्णतः निराधार नहीं होता है। यदि किशोरावस्था की दृष्टि से देखा जाए तो किशोरों का आत्मसम्मान अंतर्वैयक्तिक संबंधों द्वारा निर्देशित होता है। वे स्वयं में आत्मसम्मान का निर्धारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करते हैं, जैसे माता पिता, परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र इत्यादि। हार्टर 1998 ने इस संबंध परक आत्म सार्थकता का नाम दिया है। इस प्रकार उनका आत्मसम्मान विभिन्न आयामों का सम्मिश्रण होता है, परंतु यह भी सही है कि वे किसी एक पक्ष को अन्य पक्ष या पक्षों की अपेक्षा अधिक महत्व दे सकते हैं, जैसे सामाजिक स्वीकार्यता या कोई और पक्ष। किशोरावस्था में पारस्परिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नवीन संबंधों या घनिष्ठ मित्रता की स्थापना किशोरावस्था द्वारा की जाती है। मित्रता की गुणवत्ता उनके विशेष महत्व रखती है। इसका उनके समग्र आत्मसम्मान पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। इस गुणवत्ता आयाम का किशोर तथा किशोरियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रसंगों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है जो इस प्रकार है। उन किशोरियों में उच्च आत्मसम्मान अधिक पाया जाता है जिन्हें अपने मित्र की अच्छा समर्थन प्राप्त होता है। किशोरों में उच्च आत्मसम्मान का प्रदर्शन अपने मित्रों को प्रभावित करने में सफल होने पर होता है। यदि किशोरियों अपने मित्रों को प्रभावित करने में असफल रहती है तो उनमें आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती है। यदि किशोर अपने घनिष्ठ मित्रों या महिला मित्रों का अपनापन प्राप्त करने में असफल होता है तो उनमें आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती है। आत्मसम्मान में परिवर्तन, चेंज इन सेल्फ एस्टीम। क्या आत्मसम्मान की भावना में परिवर्तन होता है अथवा उसमें स्थिरता बनी रहती है? क्या किसी 5 वर्ष के बच्चे में आत्मसम्मान की जो भावना है वही उसमें आगे चलकर भी बनी रहेगी? जो प्रश्न आत्मसम्मान में परिवर्तन से संबंधित है, इस प्रसंग में कुछ प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे अधिकांश शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि बचपन में निर्मित आत्मसम्मान की भावना आगे चलकर परिवर्तित होती है। बच्चे जैसे जैसे शिक्षा के विभिन्न स्तरों को पार करते हैं, उनके आत्मसम्मान में भी वैसे वैसे परिवर्तन होता रहता है। नवीन परिस्थितियों का सामना होने पर बच्चे प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनकी वर्तमान सक्षमता या योग्यता से समाधान क्यों नहीं हो रहा है।
एक अध्ययन में 9 से 90 वर्ष के 3 लाख व्यक्तियों में आत्मसम्मान का अध्ययन किया गया। परिणाम यह पाया गया कि 9 से 20 वर्ष के बीच आत्मसम्मान के ह्रास प्रदर्शित हुए, परंतु आत्मसम्मान में पुनः युवा प्रौढ़ावस्था में वृद्धि प्रदर्शित हुई और 65 वर्ष तक यह स्थिति बनी रही। इसके बाद उसमें पुनः कमी पाई गई। 50 शोधों का सूक्ष्म विश्लेषण करके शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि आत्मसम्मान में बाल्यावस्था से प्रारंभिक किशोर अवस्था के बीच स्थिरता कम पाई जाती है, परंतु उसके पश्चात उसमें स्थिरता प्रदर्शित होती है। स्वयं में शारीरिक परिवर्तनों को लेकर शुरुआत में लड़कियां सहज अनुभव करती हैं, परंतु शीघ्र ही वे समायोजन भी स्थापित कर लेती हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे किशोरों या प्रौढ़ों में कार्यात्मक परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उनमें आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती जाती है। इस वीडियो में हमने देखा अधिगमकर्ता द्वारा आत्मसम्मान का विकास। शैफर एवं कीप के द्वारा दिया गया परिभाषा, आत्मसम्मान के स्तर, आत्मसम्मान का विकास, आत्मसम्मान के घटक, आत्मसम्मान में परिवर्तन। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।